गमले में लगा हुआ हमारा सामने ये अमरूद का पौधा देख रहे हो, ये स्ट्रॉबेरी अमरूद है। और आप देख ही रहे होगे सामने इस पर कितने ढेर सारे अमरूद आ रहे हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा। और आप इस पौधे को लगाने के बाद में गुच्छों से अमरूद आता है इस पर। और ये ऐसा मान के चलिए पकने के बाद में ऐसा हो जाता है जैसा आपने देखा होगा कैसा बतासा ना हो जाता है, उस तरह का अमरूद होता है ये। और स्ट्रॉबेरी जैसा होता है बिल्कुल। आप चाहो तो इस तरह के पौधे अपने घर पर घर बैठे ही लगा सकते हो। मर्जी हमने जो पौधा लिया था जो ओवरलैंड पौधा मंगाया है, और इस पर इतने छोटे पौधे पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो हमारे पे 3-4 किलो अमरूद आराम से निकलेंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि चाइनीज़ अमरूद लगा लेते हैं। चाइनीज़ अमरूद की शिकायत जो आती है वो उसमें जो आती है कि उस पर कीड़ा ज़्यादा लगता है चाइनीज़ पे। इसकी जगह दूसरा अमरूद जो चालू हुआ है, जो स्ट्रॉबेरी अमरूद चालू हुआ है, ये ऐसा मान कर चलिए आपको ये 12 मासी अमरूद वाला पौधा है। ये वाला आप सामने देख रहे हो, इस पर बिल्कुल लिधा पड़ा है, इसके संबारी नहीं है अमरूद के मारा। आप देख रहे होगे सामने हरा है अभी, और अभी ये वजन के मारे इस तरह से झुक रहा है, रुक भी ना रहा है पौधा। तो आप लोग इस तरह के अमरूद के पौधा अगर घर बैठे ही अगर लगाना चाहो तो बिल्कुल आसानी के साथ मर मिलेंगे आपको ओवरलैंड के हिसाब से। क्योंकि अभी नर्सरियों पर हम लोगों ने तैयार नहीं कराया है, अब इस पौधे पे हम तैयार करेंगे, जब आपको बताएंगे तब मिलेगा हमारे यहाँ से तो ये पौधा। तो भैया इस अमरूद के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही रहा हूँ, और आप लोग जो है और दूसरे जो अमरूद के पौधे हैं मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा कि घर बैठे ही जो मोटे अमरूद आते हैं उसको भी ढेर सारे किस तरीक़ा से ले सकते हो। तो देखो मेरे पास में इस गमले में लगा हुआ होगा, आप सामने देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया पौधा है और इतना हेल्थी और इतना सुंदर है कि इसका कोई जवाब नहीं। और इतने अमरूद आते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पौधा लगा दिया और अमरूद भी नहीं आए। तो देखो मेरे यहाँ इतने ढेर सारे अमरूद आ रहे हैं, कल्ली कल्ली का अमरूद होगा, आप सामने देख रहे हो। कहीं पे भी छोटा होगा तो कहीं मोटा होगा, क्योंकि ये 12 मासी अमरूद है मेरे पास में, ये देख रहे हो। तो जो अमरूद है मेरे पास में ये पिंक गुआवा अमरूद है, ये वाला आप सामने देख रहे हो, पिंक गुआवा अमरूद है ये। और ये छोटे से ही हेड से इस पर फल आना चालू हो जाता है, और आप देख ही रहे होगे कितने ढेर सारे फल हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक अमरूद ही अमरूद होंगे इस पर। और ये ऐसा होता है कि जैसा नहीं होता है कि एक अमरूद आ गया तो दूसरा नहीं, इस पर फूल भी बराबर चलता रहता है। देखो ये मेरे पास में ये फूल भी देखो बराबर चल रहा है, और अमरूद भी कितने मोटे हो गए। तो ये ऐसा मान के चलिए अभी हमारा 1 महीना ले लेगा ये पकने में, क्योंकि अभी तो इसका छटाव होगा, अब ये गिरने वाले फल नहीं है हमारे। ऐसा मान के चलिए इसका फल बिल्कुल तैयार होंगे। और ऐसे पौधे मेरे पास में बहुत सारे पौधे हैं। देखो ये इस पॉलीथीन की थैली में लग रहा है, ये आप पौधा देख रहे होंगे, इस पर भी देखो ढेर सारे अमरूद हैं। ये बिल्कुल ऐसा मान के चलिए आपको जिसका कोई जवाब नहीं। तो ये मेरा दूसरी वैरायटी का अमरूद है भैया, क्योंकि हम जो अपनी वैरायटी अलग अलग रखती है। तो इस तरह के अगर चाहोगे तो घर बैठे ढेर सारे अमरूद अपने घर पर आसानी के साथ ले सकते हो। मगर लेने का जो तरीका होगा वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पौधा किस तरीक़ा से आपको गमले में चलाना है। क्योंकि लोग लगा के कह देते हैं कि हमने पौधा लगा दिया, वो उनका पौधा होता है कलम का लाते हैं, वो देसी हो जाता है। तो हम लोग जो चाहते हैं कि अगर कलमी पौधा होगा तो उसमें 90% आने की अमरूद की पूरे चांस होंगे, और देसी की हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं भैया। तो भैया ज़्यादा फल लेने के लिए अमरूद के पौधे की आप जो है कटिंग ज़रूर करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्योंकि अगर कटिंग करोगे तो भी ढेर सारे फल आएंगे। क्योंकि वो नहीं लंबा लंबा भागता है, उस पर 1-2 फल आता है, फिर कहते हैं कि हमारे पे तो 1-2 आया। तो देखो मैंने जो कटिंग करी थी वो यहाँ से करी थी, देखो आप सामने देख रहे हैं, ये वाली जो मैंने यहाँ से बिल्कुल कट कर दिया था। और कट करने के बाद में मेरी ये 3 ब्रांचें निकली, एक जो मैं पकड़ा हूँ जो अमरूद लग रहे हैं ये वाली, और एक ये वाली, और एक ये वाली चीज़ आप सामने देख रहे हो। तो इस तरह की अगर आप जो टहनी पे अगर कटिंग करोगे तो इसकी जो 3-3, 4-4 ब्रांचें निकलती हैं तो वो छोटे पे ही है। और कटने के बाद ना पौधा झुकेगा भी नहीं, इस तरह का बिल्कुल डंडी से खड़ा रहेगा पौधा। तो भैया जैसे कटिंग करने का ये 2-3 फायदे होते हैं, वो इस तरीक़ा के होते हैं कि जैसे मैंने ये कर दी, इस पर तो ये फल आ गया, आप सामने देख ही रहे हो। अब इस पर जो ब्रांच फूट का ही है तो इसके भी मैंने देखो हल्की सी कटिंग कर रखी है, देखो आप देख रहे होगे ये वाली जो कटिंग। अब यहाँ से ये 2 किल्लियाँ निकली नहीं है, यहाँ से ही किल्लियाँ बढ़ने के बाद में यहाँ से ही फल देना चालू कर देगा। तो इसका एक तो ये कारण बढ़िया होता है। और इसी तरीक़ा से देखो मैंने इसकी कटिंग कर रखी है यहाँ से ऊपर से ही। अब यहाँ से जो फूट का आएगा तो पौधा भी हमारा घना होता चला जाएगा और फल में भी कमेंट होता चला जाएगा। ये पीछे का जो फल होता नहीं है वो ताकत जो है किल्ली बढ़ाने में लगाता नहीं है, वो फल बढ़ाने में लगा देता है। कि जैसे पूरी ताकत आप देख रहे हो कि जैसे पौधा बढ़ रहा है
तो वो फल में ताकत नहीं लगाता है, वो पूरी ताकत किल्ली के द्वारा लगा देता है। जैसा आप देख रहे हो कि ये वाली किल्ली है। अब इसे अगर मैं टच नहीं करूँगा इस वाली को, तो ये पीछे की जो टहनी होगी वो हमारी पकेगी भी नहीं और इस पर फल भी नहीं आएगा। तो हमारी ये होती है टहनी, तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हो कि ये वाली किल्ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको तुरंत पिंच कर देंगे। अब ये हमने पिंच कर दिया। अब इसे पूरी ताकत नहीं मिलेगी क्योंकि ये बढ़ना चालू कम हो गया, क्योंकि इसकी किल्ली तोड़ दी। अब ये पूरी ताकत हमारे फल पे लगा देगा, तो हमारा फल मोटा तगड़ा और बढ़िया भी होगा और हेल्थी भी रहेगा और पेड़ भी हमारा ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी, और पेड़ भी सुंदरता हमारी बनी रहती है। हम जो है जो कटिंग जो करते हैं इसकी, वैसे तो ज़्यादातर जो कटिंग करते हैं वो फरवरी के महीने में करते हैं, क्योंकि फरवरी के महीने में अमरूद का पौधा जब उस समय हम कटिंग कर देते तो बहुत अच्छी तरह से फुटेल लेकर आता है। और आप लोगों को अगर पिंच करना है तो ये किसी मौसम में कर दो। जैसे आप किल्ली देख रहे हैं हमारा पौधा भाग रहा है, तो किसी तरीक़ा से इस तरीक़ा से ये पिंच कर दो। जैसे ये मैंने पिंच कर दिया, इस तरीक़ा से ये छठी किल्ली है, इस तरीक़ा से ये पिंच करते चले जाओ, तो आपका पौधा होगा बिल्कुल सुंदरता बना रहेगा और हेल्थी रहेगा और फल भी इतना आएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि हमें सबसे मेन ज़रूरी क्या है कि पौधा भी रखना है और फल भी लेना है। और जब हमें छोटे से ऐसे आप देख रहे हो हमारी ये पॉलीथीन में लगा हुआ पौधा है और ऊपर छत पर रखा हुआ है, तो फल के जो पौधे होते हैं वो प्योर धूप में होते हैं, ये छाँव वाली जगह पर नहीं आएंगे। अगर आपने अमरूद का या आम का या जो भी पौधा लगा रखा है, तो ये बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि रहना बिल्कुल तेज़ धूप में। अगर वो तेज़ धूप में अगर पौधा नहीं रहेगा तो फल आने के कोई भी चांस नहीं होंगे। क्यों? क्या फिर वो पौंक ही पौंक देता रहता है, फल नहीं देता। फल जब ही देगा आप प्योर पूरे दिन की डायरेक्ट इसे धूप मिलेगी, तो ये मान के चलिएगा तुम्हारे अमरूद के पौधे पे तो अमरूद आएंगे ही आएंगे। मगर एक बात का और विशेष कर ध्यान रखना है कि जैसा अगर आप नर्सरी से पौधा लाओगे, तो ये चीज़ जो हम आप लोगों को बताते हैं कि जैसा हमारा दो चीज़ें होती हैं कि एक तो होता है गुट्टी का बना हुआ पौधा, तो उसके अंदर गुट्टी के पौधे में तो कभी भी आपको ग्रेफिट नहीं मिलेगी क्योंकि वो डायरेक्ट ज़मीन में लगता है। और या फिर लाओ आपको कलम का चिपका हुआ पौधा होता है, जो हम लोग कलम दिखाते हैं आप लोगों को चढ़ा चढ़ा के, या उसका पौधा होना चाहिए। अमरूद कोई सा हो कलम का, या वो बनारसी हो या ताइवान हो या पिंक गुआवा हो, जितनी वैरायटी अमरूद की हैं वो कलम का होना चाहिए। अगर उसके अंदर से बहुत से लोगों ने लगा दिया, उन्हें पता नहीं चलता है कि कहाँ कलम होती है कहाँ देसी होती है, तो मैं वो आज चीज़ पहली वीडियो में भी डाल चुका हूँ कि लोग लगाने के बाद में तो जो साकार जो होती नहीं है देसी वाली, वो बहुत तेज़ी से भागती है और उससे कलमी वाली को मार देती है और मर जाता है, तो उससे आदमी काटता नहीं है। अगर उसी शाखा को अगर उसी टाइम अगर वो निकल रही हो और उस शाखा को यहाँ से काट दिया जाए, तो आपके पौधा नहीं तो ख़राब होगा और फल भी ज़्यादा आएगा। और देसी की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि लोग ना बाग के बाग लगा रखे हो, उन्हें तजर्बा नहीं, फिर वो बाग कटवाने पड़ जाती हैं क्योंकि उस पर इतना छोटा अमरूद आता है देसी। और आपको अगर कलम का पौधा लगाना है तो देसी ज़रूर छुटाना पड़ेगा आपको। अगर देसी छुटा दिया तो इस बात की मेरी गारंटी है कि अमरूद आपके पौधों पे ऐसा ही आएगा जैसा आ रहा है मेरे यहाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अमले के मतलब की जैसे वैरायटी अगर आपको अगर गमले में लगानी है, तो एक तो ताइवान लगा लो, एक पिंक गुआवा लगा लो, और एक बर्फ़ खाना अमरूद आता है, वो बहुत मोटा होता है और आपने देखा होगा वो परमानेंट अमरूद है वो वाला, क्योंकि 12 महीना आता है, बर्फ़ खाना करके मशहूर है वो अमरूद। अगर आपने लगा लिया तो ऐसा मान के चलिए पूरे साल आपके घर पे अमरूद नहीं निभरेंगे, उस पर 12 महीना आते हैं। जैसे मेरे यहाँ इस पापा आ रहे हैं, क्योंकि वो वाला दूसरा वैरायटी का है, ये दूसरी वैरायटी का अमरूद है। तो इस तरह के आप अमरूद लगा दोगे तो ऐसा मान के चलिए आपके पौधे पर अमरूद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, आप घर बैठे ढेर सारे खाओगे। और फिर मैंने आपको दूसरी वैरायटी का भी पेड़ दिखा दिया, ये वाला जो मैंने आपको पीछे दिखाया है, ये आप देख रहे हो, ये एक ऐसा है ऐसा बच्चों के लिए मान के चलिए, ये इतना बढ़िया मीठा अमरूद है, ये बिल्कुल ऐसा मान के चलिए स्ट्रॉबेरी अमरूद है ये, और इतना बढ़िया लगता है कि इसका कोई जवाब नहीं। एक फल आराम से ऐसा करके तोड़ लो और मुंह में डाल लो, तो ऐसा मान के चलिए जैसा हमने एक बतासा खा लिया। तो आपके घर पर अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाना है, क्योंकि इस पौधे पे ऐसा मान के चलिए और बच्चे बिल्कुल खुशी रहेंगे आपके अगर इस पौधे को आपने लगा लिया तो। क्यों कि इस पे इतना छोटा अमरूद आता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है
और समझ लो जब पकन पे आता है तो ऐसा मान के चलिए आप एक अमरूद तोड़ोगे तो किसी प्रकार से ये बच्चे को बहलाते रहो और वो तोड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं। और ऑर्गेनिक अमरूद है, कोई दिक्कत भी नहीं है सर। ये देखो मैं आप लोगों को अमरूद के पौधे पे ज़्यादा फल लेने के लिए और फूल बनाने के लिए और पौधा सुरक्षित रखने के लिए बिल्कुल घरेलू खाद बताने जा रहा हूँ। आप सामने देख रहे होंगे ये मेरे पास में ये गुड़ है और ये सभी के यहाँ मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरी चीज़ है वो मेरे पास में ये वाला है जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया होगा। ये चूने की थैली है, बिल्कुल ठंडी वाली है, हल पनवाड़ी की दुकान पे मिल जाती है ये वाली चीज़। आप ये चीज़ ले लीजिए। और तीसरी चीज़ मेरे पास में ये वाली है, आप जो सामने देख रहे हो, ये पीली सरसों या तो सिलौटे से पिसी भी होनी चाहिए या फिर मिक्सिंग मशीन से पीस लो। तो ये तीनों चीज़ें ये इतनी कारगर है, इसका कोई जवाब नहीं। अब मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जैसा हमारा जो फल होता है वो किस तरीके से बढ़िया लगता है और अच्छा होता है। तो ये मेरे पास में जो आप सामने देख रहे हो ये गुड़ का पानी है। इसी गुड़ का पानी जो हम जो है जितने हमारा पेड़ का लिमिटिक होती है उसी हिसाब से बनाते हैं। तो ऐसा मान के चलिए आपके अगर 2 पौधे हैं तो आपको 100 ग्राम गुड़ 2 पौधे के लिए काफ़ी है। तो 100 ग्राम गुड़ आप 2 पौधों के लिए एक पानी में मिक्सिंग में वो इसे डाल लो और पानी इस तरीक़ा का हो जाएगा। और उसके बाद में आपको 1-2 लीटर पानी में ये चूना जो है इस्तेमाल करना जो पड़ेगा। चम्मच से 1/4 हिस्सा डालना पड़ेगा आपके लिए। ये चूना जो होता है ये इतना कैल्शियम होता है इसके अंदर का, ये पौधा हमारा ख़राब नहीं होने देता है। तो हमें लोगों को अंदाज़ा अगर आप लोग डालोगे तो चम्मच में भर के इसका 1/4 हिस्सा कर लो, तब इस पानी में मिलाना है। तो हमने अंदाज़ा करके 1/4 हिस्सा इसमें डाल दिया हमने। इसे चूने को डालने के बाद में इस तरह से मिक्स कर लो। तो आप लोग अगर हाथ नहीं डालना चाहो तो आप लोग किसी डंडी वगैरह से या चम्मच वगैरह से इस तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाता है ये। और ये मैंने मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जितनी पहले जो घास फूस होती है कि अगर पौधे पर फल हो तो ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, इतनी आराम से गुड़ाई कर दो इसकी, जिससे हमारा जो मटेरियल डालते हैं हम लोग वो नीचे इसके तरे तक पहुंच जाना चाहिए। अब अगर मान लो ज़्यादा गहरी अगर गुड़ाई कर दोगे तो इसके पौधे की जड़ जो है कटने का अंदेशा रहता है। तो इसीलिए आप कम गुड़ाई करियो और आसानी के साथ अपना पौधा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पौधे ऐसा है कि इस खाद डालने से तो ऐसा मान के चलिए कि बिल्कुल इतना हो जाएगा भमंग। तो ये मैंने जो है 1 मुट्ठी सरसों की खली डाल रहा हूँ इसमें, जो है पीली सरसों की जो है पिसवा के और तब हमने इसमें डाल लिया हूँ। अब इसे हमने मिट्टी में आसानी के साथ मिलो दिया। अब मिलोने के बाद में अब क्या करेंगे कि जो हमने जो पानी बनाया है, जो पानी हम इस पौधे में आसानी के साथ इस तरीक़ा से डाल दो। और डालने के बाद में आप इसे बिल्कुल तेज़ धूप में रखा रहे हैं, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके पौधे के लिए। और जितने भी जो फल आ रहे हैं वो इसी चीज़ के द्वारा से आ रहे हैं और जो हर किसी के घर पर मिल जाती है। आप जितने भी अमरूद के पौधे हों, फलदार हों, ये चीज़ आप मिला कर डालते रहो। मर 1 महीने के बाद ही आपको डालना है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। वीडियो की जानकारी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।